बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले ही एक टिकटॉक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई जिसमें एक लड़की ने ये जुमला अदा किया कि ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और यहाँ फाड़ी हो रही है। ये वीडियो देखते ही देखते बहुत वायरल हो गई। मिजाज के नुक्ता निगाह से कोई अजीब भी नहीं था, पाकिस्तान में इस तरह हो जाना आम सी बात है। लेकिन क्या सिर्फ ये एक वीडियो ही है जिस पर बात हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान में ये बातें महज मजाक हैं। ख़वातीन हर शोबे में खासी तरक्की कर रही हैं। बात आज और गुजरे कल की भी है, बात हमारी रिवायत की भी है, जिन रिवायत में सिखाया जाता था कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और कब बोलना है और कब खामोश रहना है। बड़ों का अदब, फिर ध्यान होना कि किधर हमारा ध्यान होना चाहिए। नाज़रीन, बात इस वीडियो को लेकर आज इस शो में की जाएगी कि ये वीडियो इतनी मशहूर क्यों हो गई। हमारे क्या ये जो मीम कल्चर हमारा चल पड़ा है, यही हमारा एक कल्चर बन चुका है, और हमारी जो यूथ है वो क्यों ऐसी जो वीडियोस होती हैं इनको लाइक करती है, इसके फॉलोअर्स रातों रात लाखों में बन जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टार्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे यूथ हैं जिन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ शोबाहात ज़िंदगी में बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं। एक लड़की ज़ारा जो कि इस वक्त ग्लोबली जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने ACC में टॉप किया है पाकिस्तान में, उनकी वीडियो क्यों वायरल नहीं हुई, वो क्यों इतनी जानी मानी नहीं गई रात भर, और रातों रात ये जो लड़की है ये इतनी ज़्यादा क्यों फेमस हो गई है। बात करेंगे अपनी रिवायत पे, सोसाइटी की नॉर्म्स हमारी क्या हैं। मेरे साथ एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मेरे मौजूद हैं, अमजद इस्लाम। अमजद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप अदीब हैं, शायर हैं और राइटर भी हैं। साथ साथ हमारे साथ मौलाना अयाज साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, आपने यकीनन मेरा इंट्रो सुना होगा और आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस हवाले से बात कर रही हूँ। सर, हम अपनी सोसाइटी को लेकर, अपनी कल्चर को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों रहे शुरू से अब तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये वादे कर दूं कि ये पर्टिकुलर जिस वीडियो की तरफ आप इशारा करें वो तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें क्योंकि देखता रहता हूँ, इसलिए आपकी बात को समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम बाद औक़ात बहुत जिसको कहते हैं कि एक छोटे सी जगह पे महदूद होकर हर चीज को उसके अंदर समेटना शुरू कर देते हैं। कोई ट्रेंड होता है, कोई रवैया होता है, कोई फैशन होता है, या कोई और चीज होती है। ठीक है, उनका नोटिस तो लेना बनता है, लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर में चीजों को देखना जो है, मेरे ख्याल में जो समझदार लोग हैं उनकी एक निशानी ये भी होती है और होनी चाहिए कि वो चीजों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। बिलाशुबा ये जो ट्रेंड आपने कहा है ये है, लेकिन एक मिनट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी टोटल उम्र कितनी है, तो शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि 5-6 साल से ज्यादा इसकी उम्र होगी, इस जदीद जो ट्रेंड चला है। तो इसलिए हमें देखना ये चाहिए कि सिर्फ इसके अंदर अपने आप को महदूद करने की बजाय उस रवैये को या उन मुहर्रकात को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो इस तरह की चीजों को जन्म देते हैं। फिर इस तरह की जो एक सस्ती चीजें हैं उनको इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी क्यों मिलती है, कैसे मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे वादे कर दूं कि ये जिस चीज को हम मकबूलियत कहते हैं, अगर ये मायार के बगैर हो तो ये एक बड़ी बेमानी और वक्ती चीज होती है। किसी चीज के अंदर अगर डेप्थ ना हो, उसका कोई मायार ना हो, स्टैंडर्ड ना हो, तो वो थोड़ी देर के लिए तो मुंह पे चढ़ती है, मशहूर भी होती है, लेकिन उसकी शोहरत की उम्र जो है वो बहुत कम होती है। और ऐसी उथली छोटी चीजों पर हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, परेशान उस वक्त होना चाहिए जब वो चीजें जिनका ताल्लुक हमारी बुनियाद से है, हमारे बुनियादी मायारात से हैं, उनकी कॉस्ट पर ये काम होने शुरू हो जाए, या उनको हम बिल्कुल पसे पुश डालना शुरू कर दें। तो ये रवैया यूथ में डेफिनेटली बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस यूथ को इस तरफ ले जाने वाले रवैये, मुहर्रकात, माहौल कौन सा है। ये यूथ अपने आप तो सब कुछ नहीं कर रही है। हम अपने जमाने में अपने जमाने की शरारतें या बेददालियां किया करते थे। आज की यूथ, फर्क सिर्फ ये है कि हमारे जमाने में इतने चेक्स मौजूद थे और ओवरऑल सोसाइटी में अच्छाई और बुराई की तमीज जो है और उसका एहतराम वो जरा ज्यादा था, उसकी तरबियत अच्छी थी, वो शायद हमने कम कर दी है, जिसकी वजह से अब हम इस तरह की जो आंधी जब चलती है तो उसमें परेशान
हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें दोनों तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ यूथ को मतून करना या उनको रिडिक्यूल करना या उन पर हंसना या उनको बुरा भला कहना, ये मसले का एक हिस्सा तो है मगर पूरा मसला नहीं है। पूरा मसला यही है कि हम वो रवायात, वो एहतराम की बातें, वो जिंदगी का रख रखाव जो है उसको बेशक नई शक्ल में, ज़ाहिर है शक्लें कायम नहीं रहती, लेकिन किसी न किसी शक्ल में उसको रिवाइव करें, अपनी यूथ तक उनको पहुंचाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं और बल्कि यकीन करता हूं कि ये जो रये हैं ये आगे चलकर जो कहना चाहिए ना सिंथेसाइज हो जाते हैं और चीजों में ये अच्छाई और बुराई का तवाज़ुन जो है जो बनता बिगड़ता रहता है। अमजद साहब, आपने इतनी बेहतरीन बातें की हैं, मतलब इतने कुछ मिनट्स में आपने दरिया को कूजे में सिमेट दिया है। आपसे अभी और भी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। काजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मौलाना काजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, हम आज बात कर रहे हैं हमारी सोसाइटी वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, हमारी तहजीब, हमारा वो कल्चर जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया था। सर, मैं बेसिक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि हमारा हर अमल, हर फेल किसी नजरिए अकीदे का नतीजा होता है, मगर आज की यूथ को आप देख लें तो जिस तरह के फैशन ट्रेंड चल पड़े हैं, मुझे नहीं पता कि आपने ये कुछ वीडियोस देखी हैं जो कि मीम के तौर पे बनाई जा रही हैं। मतलब हर बुरी या किसी की मिमिक्री करने वाली वायरल बहुत ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, लेकिन अच्छे काम को उस तरह पजीराई नहीं मिलती। हमारी सोसाइटी में क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशरे के एक अहम मौजू पे आज एक मरतबा फिर गुफ्तगू की। लेकिन मसला ये है कि हमने अपनी नस्ल नो की जहन साजी नहीं की। जहाँ इनका कसूर है कि ये शुतरे बीमार की तरह बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ कसूर उन बुजुर्गों का है जिन्होंने अपने आप को मसरूफियत के लिफाफे में इस तरह मलफूफ कर लिया, गिलाफ में इतना लपेट लिया कि हम मसरूफ हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी खराबी वहाँ पैदा हुई जब हमारा बुनियादी घराना जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो गया। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, कोई दादा, कोई दादी, कोई नाना, कोई नानी, कोई बड़ा चचा, ताया, खाला, मामू, वो नौजवानों पे निगाह रखते थे। फिर दूसरी खराबी कहाँ पैदा हुई? जब हमने माशरे में एक दूसरे की खबरगिरी करना छोड़ दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइयुम व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर एक दूसरे की रैयत से निगहबान है, उससे इस बारे में सवाल किया जाएगा। एक तस्वुर था कि माशरे में अगर कोई भी ऐसी हरकत हो रही है जो माशरी अक़दार से मनाती है तो मोहल्ले का कोई भी बड़ा उसे रोकेगा, टोकेगा। लेकिन हम ये तस्वुर जो है ना, एक आज़ादी का तस्वुर पैदा किया। अच्छा, अब वो तमाम ज़राए हमें मैसर हैं जो यूरोप के नौजवानों को मैसर थे। उनकी अपनी अक़दार हैं, उनकी अपनी रिवायात हैं, उनके अपने माशरे के तकाज़े हैं। वो उसके साथ साथ बहुत सारे मस्बत सरगर्मियों के अंदर भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन तमाम मौक़े को मनफी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे जो अच्छे काम हैं वो सब दब जाते हैं और बाद फजूल काम लोगों के सामने आ जाते हैं। जब तक हम अपने नौजवान को नहीं बताएंगे कि उसकी हैसियत क्या है, एक पाकिस्तानी नौजवान की जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके आबा और अजदाद से कारनामे क्या हैं। शिबली ने कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उससे उसकी तारीख छीन लो। हमसे हमारी तारीख छीन ली गई। अच्छा, अब सबसे पहले खराबी पैदा हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अब ये चीजें सोशल मीडिया पे भी आ गई। असल सोशल मीडिया ज़ेर असर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रहा ना। हमने अपने ड्रामों में क्या कल्चर दिखाया, हमने अपनी फिल्मों में क्या कल्चर दिखाया, हमने स्क्रीन पर क्या दिखाने की कोशिश की। क्या वो जो कुछ दिखाया जा रहा है हमारे माशरे का अक्कास है? हरगिज़ वो हमारे माशरे का अक्कास तो नहीं है। अब नौजवान ने कहीं ना कहीं अपने आप को मनवाने के लिए, वो लड़का हो या लड़की, उसने मनवाने के लिए इस जराये को इस्तेमाल कर लिया और वो उन मनफी हरकत की तरफ चलेगा कि उन्हें शोहरत चाहिए। और बसा औकात तो बाद इस किस्म की वीडियोज और इस किस्म के क्लिप वायरल होते हैं कि हम हैरान होते हैं कि हमारे माशरे से निकल रहे हैं। हमें इसके लिए कोई जिम्मेदाराना फैसले करने होंगे, बैठना होगा, नौजवानों को एक जगह जमा करके जहन साजी भी करनी होगी। वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारियां महसूस करें। सिर्फ बच्चों को पैदा कर देना इंसानी कारनामा नहीं, ये काम तो जानवर भी ऐसे तरीके से कर लेता है। वो भी अपनी हैसियत से अपने बच्चों को ग़िज़ा देता है, कोई ना कोई रहने का ठिकाना देता है। इंसान की जिम्मेदारी ये है कि वह अपने बच्चों की आला तालीम और तरबियत का एहतमाम करता है। जब तक तरबियत का हम एहतमाम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, हम इन फजूलियात से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
ठीक है। अब जैसा साहब बड़ी वही बात की है मौलाना काजी साहब ने भी कि हमने अपनी यूथ को उस तरह से उस सांचे में ढाला ही नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि आज का दौर तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का दौर तो डिजिटल मीडिया का दौर है, ये फायदेमंद भी है और ये फितना साज भी है। तो ये डिफरेंशिएट हमारी यूथ खुद क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं देखिए ना, मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि यूथ को भी डिफरेंशिएट करना चाहिए, ये बड़ी माकूल बात है। लेकिन हम उनका जो माइंड का सेटअप है, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो भी काजी साहब भी बता रहे थे कि पिछले वक्तों में जो कुछ अच्छी बातें थी, वो अच्छी बातें आसमान से नहीं उतरती थी, वो मुआशरे में इनकलकेट होती थी, समझाई। मतलब ड्रामे की अभी बात हुई है तो मुझे याद है कि आज से 30-35-40 साल पहले अगर आप टीवी ड्रामा देखते थे तो उसमें आपको एक फैमिली, एक घर और घर के मुख्तलिफ किरदार नजर आते थे और उनका उठना बैठना, बातें करना, कमरे में कोई बुजुर्ग दाखिल होता है तो छोटे किस तरह से खड़े हो जाते हैं, मेहमान के लिए दरवाजा किस तरह से खोलते हैं, उसको ताजीम कैसे देते हैं। तो ये छोटे छोटे नुआंसेस थे जो बच्चे देखकर सीखते थे। अब ना हमारी किताबों में ये रहा है, ना हमारे निसाब में ये रहा है, ना हमारे ड्रामों में ये रहा है, और माफी चाहता हूँ ना हमारी सोसाइटी में ये रहा है। मुझे याद है हमारे बचपन में मोहल्ले का कोई बच्चा, जैसे बचपन में बच्चे शरारती होते ही हैं, कोई बच्चा अनटूवर्ड कोई शरारत करता था, कोई ज्यादा, तो मोहल्ले का कोई भी बुजुर्ग, चाहे उसका स्टेटस क्या हो, चाहे उसका रिश्ता क्या हो, जो भी हो, सिर्फ वो एल्डरली अगर होता था, वो बड़ा होता था, तो वो उस बच्चे को ना सिर्फ डांटता था। लेकिन अमजद साहब, आप जो मिसालें दे रहे हैं, जो एग्जांपल्स, जो हमने भी अपने बचपन में ड्रामे देखे, वैल्यूज देखी फैमिली की, लेकिन सर अब जो ड्रामे, जैसे मेरे पास तुम हो, खलीलुर रहमान बहुत कंट्रोवर्शियल भी बने, उन्होंने इस तरह का एक ड्रामा दिखाया जिससे हमारी नौजवान नस्ल में गलत मैसेज भी किया, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह काउंटर किया कि आखिरी में हमने उसको, जो हीरोइन थी, उसको सजा दे दी और हीरो को हमने मार दिया। मतलब लाइक उसके बाद इस तरह के 10,000 ड्रामे जिसमें बड़ी, मतलब मैं मतलब बता नहीं सकती कि किस तरह के रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, वो बड़े मशहूर हो रहे हैं ड्रामे हमारी सोसाइटी में। नहीं, वो देखिए ना, देखिए इस पे हमें समझने वाली बात जो है वो देखिए कि अगर ये मशहूर हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग इनको मशहूर कर रहे हैं वो कौन है, उनकी तरफ हम ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर हम सप्लाई बंद करेंगे तो ये हमें तब पता चलेगा कि असल डिमांड क्या है। जब हम एक चीजें जो हैं, अब जैसे जिन ड्रामों की आपने मिसाल दी है, उसमें जो वैल्यूज हम सिखा रहे हैं लोगों को, और ये इसमें ये गलत नहीं है, ये गलत से मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी नहीं है कि ये ना मौजूद हो, ये हैं, मगर ये सोसाइटी में इक्का दुक्का हेर एंड देर कहीं कहीं पाई जाती हैं चीजें। अब हम, जब आप एक गलती, छोटी सी बात को 10 ड्रामों में हाईलाइट करके बयान करते हैं, तो जो आज का बच्चा है, देखने वाला है, स्पेक्टेटर है, टीनेजर है, वो जब ये देखता है तो वो सोचता है कि इट इज ऑन, यार ये तो होता ही है, सारे यही कर रहे हैं, अंडर कोई इस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं करता और दिस इज ऑल ओवर, तो मेरे लिए ही फिर ठीक है। अब चूंकि उसको बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं है, और उन ड्रामों को में ये ट्रेंड को रोकने वाला नहीं है, तो ये सारी चीजें मिलकर इस बिगाड़ को पैदा कर रही है। कहने का मकसद ये है कि इस बिगाड़ को हर तरफ से ठीक करने की जरूरत है। सिर्फ एक तरफ जो है वो उस पर अगर स्ट्रेस देंगे तो फिर शायद ये मसला हल पूरी तरह से नहीं हो सके। ठीक है। काजी साहब, आपने पहले भी बात की कि हम मीडिया का जो रोल रहा है वो बड़ा ही इस हवाले से बड़ा गलत इम्पैक्ट छोड़ता हुआ जा रहा है। बात वही है कि हम इसको काउंटर किस तरह करें। मतलब मैंने अपना प्रोग्राम कर लिया, ठीक है, प्रोग्राम को लोग सराहेंगे भी, देखेंगे भी, लेकिन एज कम्पेयर टू कोई दूसरा जिसमें बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोवर्सीज मिलेंगी, सनसनीखेज होगा, बुराई जिसमें ज़्यादा दिखाई जाएगी, वही ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो अमजद साहब की बात बिल्कुल बेहतरीन है कि हम उसकी मतलब सप्लाई बंद कर दें तो हमें पता चलेगा डिमांड किस चीज़ की है। तो आप लोग, सोसाइटी का बड़ा अहम रोल है, आप लोग इस हवाले से क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक उलमा का रोल है, मशाइख का रोल है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बाज़ मैदान ऐसे हैं जहाँ उलमा के अलावा हम माशरे के बहुत से जिम्मेदारान की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे लिखने वाले हैं, वो चाहे ड्रामा राइटर हैं, अफसाना नवीस हैं, या फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, उनको एक जगह बिठाया जाए मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में,
और वहाँ एक उनको डिस्कशन का मौका दिया जाए कि आपने क्या अचीव किया। नहीं काजी साहब, आपको याद होगा वो ड्रामा आपने देखा नहीं देखा, लेकिन उसके बाद बड़ी एक डिबेट चल पड़ी थी। खलीलुर रहमान हर शो में आते थे, उनको बुरा भला भी कहा जाता था, वो जस्टिफाई भी कर रहे थे कि उन्होंने वो ये क्यों ड्रामा, और कितना पॉपुलैरिटी मिली है पाकिस्तान और बाहर मुल्कों में भी उस ड्रामे को। मैं अर्ज करूँ कि उसको हम बहस बनाए, बहस की तरफ न लेके जाएं, ऐसा होगा वरना एक चैनल ने उसको हाईलाइट किया और दूसरे ने उसके खिलाफ बात की। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे जो लिखने वाले हैं उनको एक जगह बिठाया जाए, उनको डिस्कशन का मौका दिया जाए कि वो खुद तज्जिया करें कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या लिखा, उसमें क्या खोया क्या पाया, क्या जो कुछ वो लिख रहे हैं और जो कुछ पेश कर रहे हैं वो इस बात को चाहते हैं कि उनकी बेटी और बेटा इसको देखे से फॉलो करे। ठीक है, हर इंसान अपना खुद एहतसाब करने वाला होता है ना, तो मुफस्सिर खुद होता है इंसान। दूसरी बात, ऐसी जहन साजी की जाए, अच्छे लिखने वाले सामने लाए जाए। उसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात अंदर साहब ने कही कि जो सप्लाई लाइन है, मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान की या मारूफ मल्टीनेशनल कंपनीज एड दे रही है जिनमें से कुछ चल रहा है, उनके जिम्मेदारान को बुलाया जाए कि यार आप एड किसको दे रहे हैं, आप जो चाहते हैं पाकिस्तानी कौम में बेहतरी आए तो आप इसके लिए तक कितना क्यों नहीं कर रहे। वो कहे ठीक है, एड देने के लिए तैयार है, मगर दिखाओ तो क्या चला रहे हो तुम। ठीक है, पब्लिसिटी का हो ना, उसकी लाखों की रकम का, करोड़ों की रकमों को इनेबल बजट भी होगा, हम समझे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस्लाह करनी पड़ेगी और इस्लाह होगी इंशाल्लाह। ठीक है काजी साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे।